बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 3 का रिव्यू देख लेते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इनिशियल्स के बारे में पढ़ा था और इनिशियल्स हमारे पास कितने होते हैं 21। तो हम लोगों ने इनिशियल्स 19 देखे थे और जो बाकी दो इनिशियल्स हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि जब हम लोग इनिशियल्स की साउंड्स को याद कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको हमने पढ़ना कैसे है। इसी तरह से ही आप लोग अपने नोट्स पे BPMFDTNL GKH इस तरह से आप लोग राइट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद रीड करेंगे तो उसे फिर हम इस तरह से रीड करेंगे। पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क, ख, ह, ची, छी, शी, ज, ц, 今儿 छिर, शिर। हौला। ओके। उसके बाद आ जाते हैं वो दो रिमेनिंग्स फिनियन जो हमारे रह गए थे। ठीक है, इनिशियल्स के। उसमें जो फर्स्ट में हमारे पास है आर और सेकंड में एस। ठीक है, फर्स्ट वाला आर हम देख लेते हैं। इसकी सिंपल सी साउंड है जो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगी। इसे हम लोग पढ़ते हैं र। क्या पढ़ते हैं? र। और सेकंड वाला जो है एस, एस को हम लोग सिंपल आवाज़ में पढ़ेंगे स। इसको ज़्यादा वो हम पेचीदगी के साथ नहीं, दोनों बहुत सिंपल है। ओके जी, लेक्चर नंबर 3 के रिव्यू के बाद हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे कि फाइनल्स के बारे में, क्योंकि हम लोग इनिशियल्स के ओपिनियन पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम लोग फाइनल्स के ओपिनियन करेंगे। ओके, हमारे पास टोटल फाइनल्स कितने होते हैं? 38। गुड। 38 हमारे पास फाइनल्स है, लेकिन हम लोग इसमें 6 बेसिक्स जो फाइनल्स हैं जिस पर बाकी सब 38 हम लोग इजी से सीख सकते हैं, इन 6 बेसिक्स फाइनल्स के हम लोग साउंड्स को आज देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने इंग्लिश तो हम लोग नर्सरी तब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आते हैं, तो इंग्लिश में जो हमारे पास वोवल्स होते हैं तो ये 6 बेसिक्स वो ही फाइनल्स हैं। 5 A O E I U एंड डॉटेड यू। ठीक है, डॉटेड यू चाइनीज़ के में ऐड होता है। ओके, ए को अगर हम लोग देखें, इसकी साउंड सिंपल साउंड है। इसको हम लोग कहेंगे आ। ठीक है, जैसे उर्दू में हमारा होता है ना अलिफ मद्दा, आ। उसके बाद हम लोग सेकेंड फाइनल देख लेते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे ओ। ओ। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास फाइनल है ये थोड़ा सा पेचीदा है, जो कि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। जैसे वोमिट से पहले की आवाज़ होती है ना, अ अ अ। ठीक है, ऐसी आवाज़ है। ठीक है, आ, ओ, अ। अब आ जाता है 4। 4 है हमारे पास आई। आई को हम लोग पढ़ेंगे ई। इंग्लिश का ई होता है ना, ई। ठीक है, एक वर्ड होता है SEEC, उसका जो एंड वाले 2 ई है ना, उनको ही देखे तो वो यही ई है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यू। यू भी सिंपल है, इसको हम पेश के साथ पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे ऊ। ऊ। लास्ट में हमारे पास डॉटेड यू आ जाता है, इसको हमने, ये हमारी होती है ना ये, तो उसके साथ पढ़ना है ये और यू को मिक्स करते हुए यू यू। ठीक है। अब इसकी निशानियां हम एक और देख लेते हैं। जब डॉक्टर कहता है ना किसी पेशेंट के दांत चेक करता है तो उसे क्या बोलता है? आ। ठीक है, उसी तरह से आ। आ। उसके बाद सेकंड की हम निशानी सिंपल ओ जो होता है ना, मुंह खोल के, लेकिन चाइनीज़ आप मुंह खोल के बोलेंगे ओ। ओ। उसके बाद आ जाता है ई। ई को जो इंग्लिश का एक वर्ड होता है अगो पहले, उसके लिए, तो इसका जो फर्स्ट वाली साउंड है उसको हम इसमें यूज़ करेंगे अ अ अ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का जो ई होता है सिंपल, वो ही ये आवाज़ है ई ई ई। ठीक है। उसके बाद ये जो ऊ है इसको हम पेश के साथ पढ़ेंगे ऊ ऊ।
लास्ट वर्ड को वही, ये थोड़ा सा पेचीदा वर्ड है, इसको हम यू और ये के साथ मिक्स करके पढ़ेंगे। यू यू। सब एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। आ, ओ, अ, ई, ऊ, य। ओके जी, हम लोगों ने 6 फाइनल्स पढ़ने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि चाइनीज़ लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास टोन्स कितनी हैं और कैसी कैसी हैं। ओके जी, अगर हम लोग देखें अपनी लैंग्वेज में, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो आगाज़ क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, सलाम कहकर आगाज़ करते हैं। और जब दूसरा शख्स उससे मिल रहा होता है तो वो उस सलाम के जवाब में क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम। अगर हम लोग चाइनीज़ में देखें तो चाइनीज़ लोग बोलते हैं नी हाओ। इसमें आप लोग देखें, जब एक बंदा नी हाओ बोलता है तो उसके जवाब में बोला जाता है नी हाओ। ठीक है, नी में एन इनिशियल है, आई फाइनल है, आई के ऊपर क्या है, टोन। और हाउ में देखें, एच इनिशियल है, ए ओ हमारे पास फाइनल है और उसके ऊपर क्या है, टोन। ठीक है, नी हाओ, नी हाओ का मतलब क्या है, हेलो। ठीक है, हेलो मतलब चाइनीज़ लोग जब हेलो बोलते हैं तो उन्होंने कहना होता है नी हाओ, और उसके जवाब में नी हाओ। अगर नी का हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो उसका लफ्ज़ी मतलब हमारे पास क्या है, यू। यू का मतलब तुम। और अगर हम लोग हाउ देखें, हाउ का मतलब होता है गुड, मतलब अच्छा। अगर मैं आप लोगों को ये लेक्चर करवाते हुए चाइनीज़ सिखाते हुए बोलूँगी हाउला मीन्स ठीक है, सही है, गुड है, जहाँ मैं हाउ बोलूँगी उसका ये मतलब होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं टोन्स। टोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम 5 टोन्स होती हैं, 5वीं टोन कांस्टेंट होती है, इसलिए हम 4 टोन्स जो पढ़ी जाती हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास टोन्स कितनी होती हैं, 4। और टोन्स हमेशा फाइनल्स पर होती हैं। आप लोग नी हाउ में दे सकते हैं, आई और ए ओ फाइनल्स पर टोन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे टोन्स होती कैसी कैसी हैं, चले आइए वो हम उस चीज़ को भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, हम लोग देखेंगे 4 टोन्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा है कि टोन्स हमेशा हमारे पास फाइनल्स के ऊपर होती हैं। ठीक है, अब आप लोगों के सामने चारों टोन्स हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टोन से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट टोन को आप लोग देख सकते हैं नंबर 5 पे, बिल्कुल फ्लैट एक लाइन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइनल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या था, ए। ठीक है, हम उसी के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। इस पर जब फ्लैट टोन आएगी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ। क्या पढ़ेंगे, आ आ। और इसको कहा जाता है फ्लैट टोन। ठीक है, फर्स्ट टोन कौन सी है हमारे पास, फ्लैट टोन। ओके, सेकंड टोन हम लोग जब देख रहे हैं तो टोन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, ए के ऊपर जब सेकंड टोन आएगी, राइजिंग टोन, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर को आवाज़ आएगी, आ आ। ठीक है, इस टोन को क्या कहते हैं, राइजिंग टोन। फर्स्ट टोन फ्लैट टोन, सेकंड टोन राइजिंग टोन। ठीक है, अब थर्ड टोन आप लोग देख लें तो थर्ड टोन में हमारे पास क्या है कि आवाज़ जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, आवाज़ होल्ड करेंगे और फिर ऊपर को चढ़ा देंगे, कैसे, आ आ। ठीक है, ये देखिए टोन भी ऐसे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसको होल्डिंग राइजिंग टोन कहती हैं। आ, कैसे करेंगे, आ। ठीक है, होल्डिंग राइजिंग टोन इसको बोला जाता है। ओके, नंबर 4 पे वो टोन है जो सबसे इजी लगती है स्टूडेंट्स को, तो वो है फॉलिंग टोन, मतलब आवाज़ को गिराना है। कैसे, आ आ। सिंपल, नीचे को आवाज़ गिर रही है, क्योंकि नीचे को गिर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉलिंग टोन। तो हमारे पास 4 टोन्स हैं, फ्लैट टोन, राइजिंग टोन, होल्डिंग राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन। ठीक है, चारों को पढ़ के एक दफ़ा सुना देती हूँ। आ आ आ आ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।